प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम को लेकर जो खबर सामने आ रही है वो सरकार के लिहाज से अच्छी नहीं कही जा सकती। दरअसल इस स्कीम के तहत देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए जो प्रमुख क्षेत्र चुने गए थे उनमें एक साल के अंदर ही निवेश सुस्त पड़ने लगा है। योजना पर नज़र रखने वाली अंतर मंत्रालय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023-24 के दौरान कपड़ा, आईटी हार्डवेयर और विशेष इस्पात जैसे क्षेत्रों में पीएलआई योजना के तहत निवेश में बढ़ोतरी सुस्त रही है। इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट्स, वाहन और ऑटो पार्ट्स, एसीसी बैटरीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सेक्टर्स में भी निवेश की रफ्तार धीमी रही है। सरकार को मौजूदा कारोबारी साल में पीएलआई योजना के तहत प्रमुख क्षेत्रों में 49,682 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद थी, लेकिन अप्रैल-दिसंबर के दौरान 14 सेक्टर्स में करीब 30,695 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये निवेश लक्ष्य से महज 61.8% के बराबर है। समीक्षा बैठक में किया गए आकलन के मुताबिक जिन क्षेत्रों में पीएलआई योजना बेहतर प्रदर्शन कर रही है उनमें शामिल हैं मोबाइल फोन, बल्क ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम, ड्रोन और फूड प्रोसेसिंग। ये सेक्टर्स निवेश, उत्पादन और बिक्री के साथ ही रोजगार के मोर्चे पर सरकार के तय लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं या उससे भी आगे निकल रहे हैं। अगर बात करें 2022-23 की तो इस दौरान पीएलआई निवेश सरकार के अनुमान से ज्यादा रहा था, लेकिन उस वक्त भी कुछ सेक्टर्स के बेहतर प्रदर्शन की वजह से टारगेट से ज्यादा निवेश हासिल हुआ था। सभी पीएलआई योजनाओं के तहत 2022-23 तक निवेश का लक्ष्य 60,345 करोड़ रुपए था, लेकिन बीते साल 75,917 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। इसलिए उत्पादन और रोजगार भी लक्ष्य से ज्यादा रहे। उत्पादन का लक्ष्य 5.78 लाख करोड़ रुपए था, जो 5.96 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह 2.54 लाख रोजगार के टारगेट के मुकाबले 3.67 लाख प्रत्यक्ष रोजगार मिले थे। अगर पीएलआई स्कीम के अब तक के प्रदर्शन को देखें तो डीपीआईआईटी के आंकड़ों के मुताबिक इससे अभी तक 8.61 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ और 6.78 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुए हैं। इस साल अलग अलग सेक्टर्स पर नजर डालें तो बल्क ड्रग्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए पीएलआई स्कीम के तहत निवेश लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है, लेकिन उत्पादन या बिक्री के मामले में लक्ष्य अभी दूर है। वाहन और ऑटो पार्ट्स में पीएलआई योजना के तहत उत्पादन और बिक्री लक्ष्य हासिल हो चुका है, लेकिन निवेश लक्ष्य अभी पूरा नहीं हो पाया है। कपड़ा उत्पादन, आईटी हार्डवेयर और विशेष इस्पात के तहत अब तक कुल 1.03 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और इसके लागू होने के बाद से 3.20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निर्यात हो चुका है। ऐसे में आखिरी तिमाही के आंकड़ों के बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर इस साल पीएलआई स्कीम अपने लक्ष्य के कितना नजदीक पहुंच पाई है।